नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू शर्मा फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्वयं वेलनेस में। तो जैसे मैंने कहा था कि इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है और ये क्यों होता है, कैसे बनता है। तो थोड़ा सा हम पिछले वीडियो की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा याद करेंगे कि मैंने कहा था कि जो हमारा हार्ट है वो एक मसल से बना हुआ है और उसको एक ट्यूब सप्लाई करती है जो फिर हार्ट के मसल के ऊपर 3 ट्यूबों में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और ये जो ट्यूबें हैं ये और ब्रांचेस देती हैं और विभाजित होते जाती हैं और ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं ये आपस में मिलकर एक जाली टाइप बना लेती है, हार्ट के चारों ओर एक नेटवर्क बना लेती है और इस तरह से हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। मैंने एक और चीज कही थी कि अगर यहाँ पे 100% ब्लड सप्लाई है और कोई रुकावट नहीं है तो हमारे हार्ट को कितना चाहिए उसमें से, हाँ जी, 30%, 30%। और 70% जो एक्स्ट्रा है वो कब काम आता है, जब हमारा हार्ट ज्यादा काम करता है। तो इतना हमने जान लिया। अब हम आगे देखेंगे कि ये क्या दिक्कत है, ये दिक्कत क्यों आ जाती है। तो इस दिक्कत को हम एक कॉमन लैंग्वेज में ये समझते हैं कि ये ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। लेकिन ये ब्लॉकेजेस क्यों बनती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, इस चीज की जानकारी होना, नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये क्यों बनती हैं? ये बनती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी थोड़े बहुत और खून में एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण जो जमने लगते हैं और ये ब्लॉकेजेस बनने लगती हैं। ये कैसे बनती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बनती क्यों है इसके बहुत सारे कारण हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे के आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन फिलहाल हम यही देखेंगे कि हार्ट अटैक होता कैसे है। तो अभी सिर्फ इतना जानते हैं हम कि इन रिस्क फैक्टर्स के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ये ट्यूबें हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ये जमने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अब कि ये कहाँ जमते हैं, तभी हम आगे चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब मैं अगर यही पिक्चर आपको दिखाऊं कि ये जो मेन ट्यूब है और ये ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए ये ट्यूब दिख रही है, ये मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, ठीक है। ये ऐसे ट्यूब है, ये एक ट्यूब यहाँ है, एक ट्यूब यहाँ है। तो हम इस ट्यूब को लेते हैं और हम इसको यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको काट लिया। काटने के बाद अगर हम इसको देखेंगे अंदर से तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, यानी कि ये पाइप के जैसी है। और आप देख रहे हैं कि आगे तो जो ट्यूब है उसकी दीवार है और अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये एक लाइनिंग होती है, एक बहुत ही पतली झल्ली होती है इस ट्यूब के अंदर। ये झल्ली क्यों होती है? ताकि जो ब्लड, जो खून अंदर से जा रहा है वो आसानी से जा सके, बिना कोई रुकावट के आगे जा सके, इसके लिए ये झल्ली होती है। आप इसको एक कंपेयर कर सकते हैं, जैसे रोड पे हम तारकोल लगाते हैं ताकि गाड़ी वगैरह आसानी से चल सके, उसी तरह से इसे ये झल्ली होती है और इसको हम इंटीमा कहते हैं। तो हम इन शब्दों में नहीं जाएंगे, बस इतना जानना काफ़ी है कि ये इसकी दीवार है ट्यूब की और अंदर एक पतली झल्ली है। अब क्या होता है कि जो मैंने कहा जैसे कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या आज के तारीख में हम जानते हैं स्ट्रेस, फिर खाना पीना, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो हम आजकल फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं, ये हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे बाद में। लेकिन इन सब के कारण ये ब्लॉकेजेस या ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जमने लगते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ जमते हैं। ये देखिए, ये वही ब्लड वेसल है और ये है जो अंदर की मैंने झल्ली कही थी। तो ये जब हमारी एज अराउंड 14 to 15 ईयर्स हो जाती है, उसके बाद में ये जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये धीरे धीरे जमने लगते हैं। और ये कहाँ जमने लगते हैं? इस मेम्ब्रेन, जो ये पतली झल्ली है
जो इंटीमा है उसके और जो ये दीवार है इस ट्यूब की, उसके बीच में ये ब्लॉकेजेस जमने लगती हैं। और जब ये जमने लगेंगी तो क्या होगा, आप देख पा रहे हैं, जब ये जमने लगती है तब ये इंटीमा को धक्का देने लगेगी, उसको पुश करने लगेगी। और पुश कहाँ करेगी, अंदर की तरफ, ठीक है, जो जहाँ से ब्लड जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो जमा है इसके कारण अब कितना ब्लड फ्लो यहाँ से जा रहा है, यानी कितने % आप बोलोगे कि ब्लॉकेज हो गई है। कोई बोलेगा 5%, कोई बोलेगा 10%, कोई बोलेगा 15%। तो ये एक अंदाजन हम बोलते हैं कि इतने % ब्लॉकेज हो गई है। अब हम मान लेते हैं कि ये 20% है, ठीक है। अब ये 20% है, यानी कि अब यहां से कितना खून जा रहा है, हाँ जी, अभी यहाँ पे 80% खून जा रहा है। अब इस 80% में हार्ट को कितना चाहिए, 30। देखिए अब ये 100% नहीं जा रहा है, अब ये 80% जा रहा है और उसमें से हार्ट को चाहिए 30, ठीक है। अब भी हम क्या करते हैं कि हमारा खान पान, स्ट्रेस वगैरह जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं करते तो क्या होगा, हाँ जी, ये ब्लॉकेजेस जो हैं ये 20 से और बढ़ने लगेंगी और ज्यादा इंटीमा को अंदर धकेलने लगेगी। तो धीरे धीरे जैसे एज आगे जाएगी, 15 साल से हम ये शुरू कर देते हैं जैसे मैंने कहा, फिर 25 साल, 35 साल, 50 साल, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक ये ब्लॉकेजेस बढ़ के इतनी हो जाएंगी। अब आप कितना बोलेंगे, ये ब्लॉकेज कितनी हो गई है, यानी इसको कितना ब्लॉक कर दिया है, इसको जहां से खून बह रहा है इस पाइप को कितना ब्लॉक कर दिया है, हाँ जी 70% है या 70 से ज्यादा है। कोई 70 बोलेगा, कोई 80 बोलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 70% ब्लॉक हो गया है। तो अब कितना खून जा रहा है यहां से, 30%। और हार्ट कितना मांगता है मिनिमम जब हम आराम से बैठे होते हैं, 30%, हाँ जी। तो अब आप उसको कट टू कट ब्लड सप्लाई दे रहे हो। अब अगर आप दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो या टेंशन ले लेते हो तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो हार्ट मसल ज्यादा खून मांगेगा। और क्या आप इस स्थिति में ज्यादा खून दे पाएंगे, नहीं। अब क्या होगा, खून हार्ट को मिल नहीं पाएगा, हार्ट मसल को मिल नहीं पाएगा, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है खून की, उस कारण आपको कुछ सिम्टम्स महसूस होंगे। ये सिम्टम्स क्या होंगे, आपको दर्द महसूस होगा, या आपकी सांस फूलेगी, या आपको एक भारीपन लगेगा चेस्ट में या कंधों पे या ऐसे। तो ये अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो पेशेंट आके पहले टिपिकली ये कहता है कि डॉक्टर साहब बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब थोड़ा चल लेता हूँ या थोड़ा काम कर लेता हूँ या जोर से बोल देता हूँ या स्ट्रेस टेंशन ले लेता हूँ तो थोड़ा दर्द होता है या भारीपन होता है, लेकिन जब बैठता हूँ, आराम करता हूँ तो फिर अच्छा महसूस करता हूँ, दर्द चले जाता है। इसका मतलब कि ये सिग्नल है कि आपके हार्ट में तकलीफ है और उसको पूरा ब्लड 30% से ज़्यादा जो उसको चाहिए काम करते समय वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में आपको ये सिम्टम्स आएंगे और इन सिम्टम्स को हम कहते हैं एंजाइना। इसको हम एंजाइना कहते हैं। और ये डिफरेंस होता है पहली स्टेज और बाद वाली स्टेज में। जो बाद वाली स्टेज इसके बाद आती है उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन आज के जो एपिसोड है उसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये एंजाइना क्या है और ये क्यों होती है। और फिर एक बार बोल दूं कि ये होती है जब ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं, 70% तक बढ़ जाती है या उससे ज़्यादा भी, और इंटीमा अंदर पुश होने लगती है, धकेलने लगती है, और जो पूरा ब्लड सप्लाई है वो हो नहीं पाता, और उसके कारण हमें सिम्टम्स होते हैं, दर्द होता है
और इसे हम कहते हैं एंजाइना। तो अगले एपिसोड में हम अब ये देखेंगे कि इसके बाद की स्थिति, यानी अगर हम ये जो कंडीशन है इसको हम कंट्रोल ना कर पाए और हमने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया, रिस्क फैक्टर्स जो है कंट्रोल नहीं किए, तो अगली जो स्टेज है वो हार्ट अटैक हो सकती है। तो अगले एपिसोड में मैं इस बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, और तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।